हिमाचल के कांगड़ा जिले में बना काठगढ़ महादेव मंदिर से कई कथाएं, पौराणिक मान्यताएं जुड़ी है। कहते हैं कि ये दुनिया का पहला ऐसा शिवलिंग है जो कि दो भागों में विभाजित है। शिवलिंग के एक भाग में माता पार्वती तो दूसरे में शिव का स्वरूप है। कहते हैं ग्रह नक्षत्र की चाल से दोनों शिवलिंग चलायमान होते हैं। इस शिवलिंग को अर्धनारीश्वर मानकर इसकी पूजा की जाती है। इस मंदिर में पास पास दो शिवलिंग है। एक शिवलिंग शिव का स्वरूप माना जाता है, जबकि दूसरा शिवलिंग माता पार्वती का स्वरूप है। जन्माष्टमी से महाशिवरात्रि तक जो शिवलिंग दो भागों में बंटा रहता है, वो आखिर शिवरात्रि के दिन एक कैसे हो जाता है? आखिर ये अजूबा होता कहाँ है? जानिए, देखें, प्रार्थना हो स्वीकार। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के इंदौरा उपमंडल में काठगढ़ मंदिर स्थित है। ये विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ शिवलिंग दो भागों में बंटे हुआ है, जिसमें एक भाग को मां पार्वती और दूसरे भाग को भगवान शिव के रूप में माना जाता है। इन दो भागों के बीच का अंतर ग्रहों व नक्षत्रों के अनुरूप घटता बढ़ता है। ग्रीष्म ऋतु में ये स्वरूप दो भागों में बंट जाता है और शीत ऋतु में पुनः एक रूप धारण कर लेता है। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार शिवलिंग का प्रकट होना। एक दंत कथा के अनुसार इस शिवलिंग का इतिहास पुराणों से जुड़ा हुआ है। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु का आपस में घोर युद्ध हुआ तो भगवान शिव ने महाप्रलय को देखा तो वे चुप न रह सके, तो इस युद्ध को शांत करने के लिए इन दोनों के बीच लिंग रूप में प्रकट होकर खड़े हो गए और इस स्थान पर प्रकट होकर युद्ध को शांत किया था। दूसरी कहानी यह है कि यहाँ पर बहुत सारे गुर्जर रहते थे। वह अपने दूध के मटके इस शिवलिंग रूपी चट्टान पर रखते थे और जब चट्टान ऊपर उठती तो भैरव जी से तराश कर इसको छोटा कर देते, पर यह फिर ऊंची हो जाती और जब राजा को इस बात का पता चला तो उसकी खुदवाई करवाई। विद्वानों से परामर्श किया, उन्होंने श्रावण मास में शिव पूजन का परामर्श दिया और यह शिव पार्वती की प्रतिमा प्रकट हुई। यह पत्थर का शिवलिंग 5.5 फुट ऊंचा है। इसके बिल्कुल साथ सटा हुआ यानी 2 इंच के फैसले पर एक छोटा पत्थर जो इससे करीब 1.5 फुट छोटा है, जिसे अर्धनारीश्वर का पार्वती भाग माना जाता है। भगवान रामचंद्र के अनुज भरत द्वारा पूजा अर्चना। काठगढ़ की महत्ता के बारे में एक अन्य कथा के अनुसार बताया जाता है कि भगवान रामचंद्र के अनुज भरत जब अपने ननिहाल कैकेयी देश जाते तो बिपाशा यानी ब्यास पार करने के बाद स्नान करके भगवान शिव की अर्चना करते और यही विश्राम करते थे। महाराजा रणजीत सिंह द्वारा महादेव मंदिर का निर्माण। इस पावन देव स्थान की पूजा अर्चना वैदिक काल से होती आई है, परंतु ये स्वयं भू प्रकट शिवलिंग खुले आकाश में सर्दी गर्मी को सहन करते हुए श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देता रहा। ज्यों ही परम धर्मों हिंदू सिख समानता के प्रतीक महाराज रणजीत सिंह जी ने राजगद्दी संभाली तो अपने संपूर्ण राज्य में भ्रमण किया तथा राज्य सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी धार्मिक स्थलों के सुधार के लिए सरकारी कोष से सेवा करने का संकल्प किया। इस आज शिवलिंग के दर्शन करके महाराजा रणजीत सिंह जी का हृदय प्रफुल्लित हो गया। उन्होंने तुरंत इस आज शिवलिंग पर शिव मंदिर बनवाकर विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। हाँ सर, इसका इतिहास। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਖੁੱਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਤੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ अयोध्या को जाते ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਕਈ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, क्योंकि ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ। अंदर से क्या संबंध है? ਸਿਕੰਦਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿੱਤਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਛੋਟੀ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੱਜਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਘਮੰਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ।
ਇਹਨੇ ਪਿੰਡੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਕਾਢੇ ਮਕੋੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਟੈਕ ਦੀ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਰਿਆ ਹੈ ਬਿਆਸ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦੇ ਬਿਆਸ ਨਾਲ ਜਿਹੀ ਦਰਦਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਮਦਦ ਧਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। सर थोड़ा नाम क्या है? ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ। प्रेम कुमार। आप सर अपना नाम बताइए और इस मंदिर के एक महत्व है। रंजीत सिंह जो था सिख एक शासक था, उसका इससे बड़ा गहरा संबंध रहा है। इससे पीछे क्या कारण रहा है? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਐਸਾ ਰੋਗ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਕੂਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 22 ਡਾਕ ਲਾਹੌਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ये जड़ा मंदिर है, ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। ये इतिहास है इसका।